हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी कुछ अपना तय कर पाइएगा कितना बनाते हैं कितना छोड़ते हैं, आपको अनुमान हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो सभी टेस्ट देना चाहते हैं आपको सही सही जवाब लगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन कि तेल जो है, तेल दीप की बत्ती में, या ललटेन देखे ना है, तो ललटेन समझ लीजिए कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। बताइए किस कारण से ऊपर आपको तेल चढ़ जाता है ना। कभी देखे ललटेन पर, अगर देखे होंगे तब, कि तेल जब ऊपर चढ़ता है तो फक फक करके बुझ जाता है। वो तेल ऊपर चढ़ने के कारण ही ऐसा होता है। तो क्यों चढ़ता है भाई तेल ऊपर, बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केशिकत्व क्रिया के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ता है वो केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अपना पेन पेंसिल से लिखिएगा। अब अगर आपको मैथ में भी दिक्कत है तो आपको नंबर सिस्टम डाल दिया गया है ना इसी चैनल पर, तो जाके आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर लिंक पर अति करके वहां से आप देख सकते हैं। टोटल नंबर सिस्टम डाल दिया गया है। जैसे एक वीडियो खोले ना तो आप जाइएगा चैनल पर और वहां आप दबा के देखिएगा तो सारा वीडियो खुल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ आपको नंबर सिस्टम का टोटल डाला गया वीडियो, और अर्थमेटिक का भी आपको डाला जा रहा है। उसके बाद आपको रीजनिंग को डालने वाले हैं, और अभी टेस्ट आपको चल रहा है। तो सब कुछ मिलाकर समझिए कि इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मतलब कि रेलगाड़ी पास आता ना, नज़दीक है, वैसे सीटी की आवृत्ति क्या होती है, उसकी आवाज़ बढ़ती जाती है। इसका कारण क्या है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है। इसका सही जवाब कौन सा है। तो चलिए इसका सही जवाब बताते हैं। आपने मार लिया होगा। सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के कारण पास आती हुई रेलगाड़ी की जो सीटी की आवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है, क्योंकि तेज हवा बहता है तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस मतलब कि बूंदा गिरता ना है, शीत है, उसको कहते हैं ओस। ओस नहीं बनती है क्योंकि। इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती है। वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि। मतलब कि जितना, कहने का एक ही मतलब है कि जितना आपको उबलता जल से हाथ नहीं जलता है उतना आपको उसके भाप से जलता है, क्यों। देखिए आपको हर क्वेश्चन पर 5 से 7 सेकंड ही दिए जाएंगे बाबू, है ना। उसी में आपको विकल्प पढ़ लीजिए और आंसर टिक करके रखिए। इसका सही जवाब क्या है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है ना। इसीलिए भाप से हाथ क्या होता है, अधिक जलता है जल की अपेक्षा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है ना। किस गुण धर्म के कारण, अगर पानी में छड़ी हम डुबोते हैं तो छड़ी आपको डालेंगे सीधा पर लगेगा कि मुड़ा हुआ है, ऐसा क्यों होता है। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण, है ना।
सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? आकाश जो है नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण क्या है बताइए। विवर्तन है कि अपवर्तन है कि परिकीर्णन है कि परावर्तन है? देखिए दोस्तों, इस सभी को आपको डिस्क्रिप्टिव में भी पढ़ाया जाएगा, आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी आपको टेस्ट मरा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम अभी है ना, क्या क्या वैकेंसी निकला है, तो आपको उसके हिसाब से आपको टेस्ट मराया जा रहा है। फिर आपको विस्तार से ही पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर, तो चैनल को जरूर देखते रहिएगा और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो कहता है कि आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है परिकीर्णन। अगर कुछ भी कहता है कि ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई प्रतीत होता है, उसका सब का मारेंगे हम परिकीर्णन, है ना। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, परिकीर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? जवाब जल्दी से दीजिए कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी, धूल कण। वायुमंडल में जो प्रकाश के विसरण का कारण है वो धूल कण है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर तैयार है। समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है। समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? जैसे आकाश दिखाई देता है नीला, वैसे समुद्र भी आपको दिखाई देता है नीला। क्यों भाई? तो जब भी अगर कोई भी चीज़ बताया था कि अगर कुछ भी चीज़ दिखाई देता है कि इस तरह दिखाई देता है, उस तरह दिखाई देता है, अगर दिखाई देने की बात करेगा तो सीधा मारेंगे क्या? परिकीर्णन। तो परिकीर्णन खोजिए कि किस लाइन में आपको परिकीर्णन दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में है जी। देखिए तो लास्ट में दिया गया है बी में, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन। ये आपको बहुत बड़ा लाइन दे दिया फंसाने के लिए। मेन इसका एक ही वर्ड है परिकीर्णन। तो खोजिएगा कि अगर कोई चीज़ दिखाई दे रहा है इस तरह से, उस तरह से, तो परिकीर्णन के कारण ही वैसा दिखाई देता है। तो सीधा हम एक ही वर्ड खोजेंगे, परिकीर्णन कौन में है, तो ऑप्शन में क्या होगा? बी। चलिए बंधु अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि प्रतिध्वनि जो है उसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन आपको पिछला सेट में हो चुका था, पता नहीं कितना पीछे, पर आपको सेट में जितना हम करवाए हैं उसमें आपको हो चुका है। तो फिर से बता दीजिए कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। इसका सही जवाब क्या है? ध्वनि का परावर्तन है कि ध्वनि का अपवर्तन है कि ध्वनि का अवशोषण है कि ध्वनि की चाल है? किसके कारण? तो इसका कारण एक ही है कि ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। हम इस सब को पढ़ेंगे विस्तार से, फिलहाल भी टेस्ट मारिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि स्टील की जो गोली है पारे में तैरती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, बताइए। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पारे का जो घनत्व है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है ना। स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जो अधिक होगा वो नीचे रहेगा, जो उससे हल्का रहेगा ऊपर रहेगा। तो जो भी होता है ये घनत्व के कारण होता है। जिसका घनत्व ज़्यादा है वो नीचे रहेगा और जो हल्का होगा ऊपर रहेगा। इसलिए पारा स्टील की गोली ऊपर हो गया, पारा क्या हो गया? नीचे हो गया, क्योंकि पारा का जो घनत्व है स्टील से क्या है? ज़्यादा है। तो पारा चल गया नीचे और स्टील की गोली आगे ऊपर है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि,
गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका सही जवाब बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सफ़ेद जो कपड़े होते हैं ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, मतलब कि लौटा देते हैं ऊष्मा को अवशोषित मतलब ग्रहण नहीं करते हैं, आपको लौटा देते हैं, है ना। यानी सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं या पहनने की सलाह दी जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे आता अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दलदल में फंसे व्यक्ति को कहता है कि लेट जाइए, यानी लेट जाने की सलाह दी जाती है। काहे भाई? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा, बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद क्या है? नाचती रहती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? बताइए इसका सही कारण क्या है? सारे विकल्प को फटाफट पढ़िए, आपको मौका दिया जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है? घट जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ते हैं, क्योंकि चमगादड़ देखे ना कि टंगरी ऊपर करके सूतता है। तो कहता है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्योंकि बताइए इसका सही जवाब क्या है? अभी कोरोना वायरस जो फैला है तो लोग कहते हैं ना कि आपको चमगादड़ से फैला है, चमगादड़ खाता है चीन वाले लोग, इसीलिए फैला है। तो वही चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्योंकि इसका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। चमगादड़ पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। पराश्रव तरंगे कहने का मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनि को उत्पन्न करता है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चमगादड़ पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्योंकि बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है। बांध मतलब कि जानते हैं ना, बांध जो पानी को रोकने के लिए किया जाता है। तो वही कहता है कि बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्योंकि इसका सही जवाब फटाक से बताइए। ऑप्शन को एकदम भड़ाक से देखिए। जीके ऐसा होता है कहीं भी आपको चेंज होता नहीं है, आपको वही चीज़ रिपीट करके पूछ देता है। मैथ नहीं है कि डाटा चेंज कर देगा। जीके है आपको हूबहू उठा कर रख देगा, यहाँ तक कि विकल्प को भी ज्यों कहते हैं छोड़ देगा। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो घनत्व है वो बढ़ता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? द्रव का घनत्व नहीं, द्रव का दाब बढ़ता है, घनत्व नहीं, सॉरी। इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, द्रव का घनत्व नहीं, द्रव का दाब, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए, है ना। कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए।
डी नहीं होगा, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, दाब। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित मतलब कि वो नहीं बदलेगा। वस्तु की मात्रा अगर बदल दीजिएगा तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, क्या नहीं बदलेगा? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। अगर वस्तु की मात्रा बदल देते हैं तो घनत्व क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। कहता है कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सही आपको आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। मतलब कि जो आपको लंबाई दिया है ना, उसमें √2 से रूट लगा दीजिएगा और जो रूट निकाल के बचेगा वही उतना ही आपको हो जाएगा। तो 4 के जब रूट करेंगे तो 2 नहीं बचेगा, यानी √2%, 2% क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, 2%। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। बताइए, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? बताइए क्या होता है? उसका भार ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, परिवर्तनशील होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, परिवर्तनशील। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है, क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, इसलिए हम धीरे धीरे बोलते हैं कि आपको एक ही बार पढ़ना पड़े, बार बार नहीं। इस बार आर या पार कर लीजिए। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब एक गैस के पात्र में, ध्यान दीजिएगा, गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्थिर रहेगा। अरे भाई, गैस के पात्र में दबाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, स्थिर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, घटता है। तांबे की गेंद को जब गर्म करते हैं तो इसका घनत्व क्या होता है? घटता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो आपको 2-3 बार क्वेश्चन मिल चुका भाई। तो आप ध्यान दिया कि जीके में होता है, वही होता है कि आप एक बार पहचान लीजिए, दोबारा उसको पहचानने की आवश्यकता न हो। आप उसको इतना अच्छा से पहचान बना लीजिए कि बार बार देखना ना पड़े उसको। तो कहता है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, घटता है। तब भी ना ऊपर जाता है बैलून तो कुछ देर के बाद फट जाता है, बहुत ऊपर जाने पर, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? इसको बताइए कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव
द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? जवाब आप दीजिए फटाक से कि द्रव का घनत्व अधिक होने से पृष्ठ तनाव क्या होता है। इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बढ़ जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, घटती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होता है? श्यानता यानी विस्कोसिटी ने जी, क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? अरे अभी हमने पढ़ा कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होता है? घटता है। लेकिन गैस का श्यानता क्या होता है ताप बढ़ने पर? ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, लेकिन गैस की क्या होती है? बढ़ती है। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। चलिए आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, कि आपको अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित मतलब कि कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या होगा? जब एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास कोई एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कोई चेंजिंग नहीं, जब अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो पूरी बर्फ़ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? इसका विकल्प आपको दिखा रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि पानी से भरे एक बर्तन है और बर्फ़ का एक टुकड़ा उस पर तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघल जाएगा पूरी तरह, तो बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। चलिए यही आपका ऑप्शन है कि कि बढ़ेगा कि घटेगा, कि अपरिवर्तित रहेगा, कि कोई नहीं। ये आपको क्वेश्चन अधिकांश बार पूछता है कि अगर माने पानी से भरे एक बर्तन है, उसमें एक बर्फ़ तैर रहा है, अगर बर्फ़ अगर पूरी तरह पिघल जाता है, तो जल स्तर क्या होगा बर्तन का? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी, अपरिवर्तित रहेगा। कोई आपको न बढ़ेगा न घटेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। इसका ऑप्शन कौन जाएगा? सी, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए दोस्तों आज का यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को। अगर मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो डाल दिया गया है, आप जाके इसे जो अगर वीडियो जैसे देखे हैं ना, उसको जब ऊपर क्लिक कीजिएगा तो टोटल आपको वीडियो आ जाएगा, है ना। जाइएगा आप चैनल पर, और चैनल पर जाके वीडियो में जाइएगा ऑप्शन में, तो पूरा वीडियो आपको दिख जाएगा। और मैथ को आपको नंबर सिस्टम 106 वीडियो में डाला गया है, और अर्थमेटिक चल रहा है, ठीक है ना। तो जाके वहाँ पर देख सकते हैं, पूरी अच्छी तरह समझाया गया है एकदम सरल भाषाओं में। ठीक है, फिर मिलते हैं।